हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। बैंकिंग सेक्टर में जॉब करना जो है एक बहुत ही गर्व की बात होती है। हर साल जो है बहुत बड़ी संख्या में लाखों करोड़ों की संख्या में स्टूडेंट्स जो हैं वो बैंकिंग सेक्टर की जॉब की तैयारी करते हैं। और जब हम तैयारी करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल भी आते हैं और उनमें से एक जो सवाल होता है वो होता है तुलना। हम जो है यहाँ पर दो तरह के जॉब की तुलना करते हैं और आज मैं आपको एक ऐसी ही कंपैरिजन, ऐसी ही तुलना पर जो है इस वीडियो में बात करना चाहता हूं आपके साथ। हम यहां पर जो है कंपैरिजन करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क और पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक क्लर्क के बीच में। दोनों में क्या समानताएं हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या भिन्नताएं हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखना शुरू कर चुके हैं शेयर जरूर कर दें ताकि आपके जो बाकी साथी हैं उन तक ये सेशन पहुंच सके। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले रिक्रूटमेंट आपको समझना होगा। पीएनबी क्लर्क का जो रिक्रूटमेंट है वो आईबीपीएस कराता है। आप अगर आईबीपीएस का नोटिफिकेशन देखेंगे आईबीपीएस क्लर्क का, तो वहां पर आपको जो पार्टिसिपेटिंग बैंक, अगर आप 2023-24 का भी देखेंगे यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आपका आया था, तो उसमें आप जो पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं उसमें आप देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा होगा, बैंक ऑफ इंडिया होगा, कैनरा बैंक होगा और उन्हीं में से आप देखिए 7वें नंबर पे लिखा होगा पंजाब नेशनल बैंक। तो आपका पीएनबी क्लर्क का जो पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो आईबीपीएस क्लर्क के रिक्रूटमेंट में ही होता है। 1 जुलाई को नोटिफिकेशन आया था, 1 जुलाई से रजिस्ट्रेशन हुए थे आपके, याद होगा आपको। ठीक है, तो इसका रिक्रूटमेंट पूरा जो है प्रोसेस आईबीपीएस क्लर्क में होता है। आपका पीएनबी जो है वो पार्टिसिपेटिंग बैंक होता है बाकी बैंकों की तरह। वहीं एसबीआई क्लर्क जो है अपना अलग से रिक्रूटमेंट कराता है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस, फॉर्म फिलअप वगैरह जो आईबीपीएस ही कराता है, लेकिन सिर्फ वो एसबीआई के लिए होता है और पोस्टिंग एसबीआई मिलती है। इस रिक्रूटमेंट में आपको पीएनबी मिल सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं पीएनबी ही मिलेगा। तो ये चीज क्लियर है आपको। पीएनबी में जो क्लर्क का नोटिफिकेशन है वो आईबीपीएस क्लर्क के साथ आता है। पीएनबी जो है वो एक पार्टिसिपेटिंग बैंक होता है, जबकि एसबीआई अपना जो है वो अलग से रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन निकालता है, जिसकी प्रोसेस का जो काम है वो आईबीपीएस को दिया जाता है सिर्फ। क्लियर है ये चीज? पहली मेजर डिफरेंस तो यही हो गया। एलिजिबिलिटी देखिए आपका दोनों में सेम है, बिल्कुल सेम है। एसबीआई क्लर्क और पीएनबी क्लर्क जो आईपीएस के तहत आता है उसमें सब कुछ सेम एलिजिबिलिटी में। एज लिमिट 20 से 28 साल और क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगा गया है। दोनों में कोई भी फर्क नहीं है यहां पर। एक तो ये चीज आपकी हो गई। दूसरा, सिलेक्शन प्रोसेस वो भी आपका सेम ही है, प्रीलिम्स और मेंस, क्योंकि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, यानी आप जिस रीजन से, जिस क्षेत्र से अप्लाई कर रहे हैं वहां की स्थानीय भाषा, वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए और कोई डिफरेंस नहीं है। तो दोनों का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी ऑलमोस्ट सेम है। एसबीआई क्लर्क में प्रीलिम्स और मेंस होता है और आपका पीएनबी क्लर्क जो आईबीपीएस क्लर्क में होता है इसमें भी आपका प्रीलिम्स और मेंस ही होता है। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी आपका ऑलमोस्ट सेम है। आपका एग्जाम पैटर्न क्या आईबीपीएस क्लर्क का तो सेम रहता है। आपके प्रीलिम्स में जो है 3 सेक्शन आते हैं, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग। 30 सवाल इंग्लिश के 30 नंबर के, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 सवाल 35 नंबर के, रीजनिंग के 35 सवाल 35 नंबर के। टोटल 100 सवाल जो है आपके आते हैं 100 नंबर के, 60 मिनट का यानी 1 घंटे का टाइम मिलता है। उसके बाद से ये सेक्शनल टाइमिंग 20-20 मिनट की रहती है आपकी। फिर आपका मेन एग्जामिनेशन होता है, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, 50 सवाल 50 नंबर के आते हैं, 35 मिनट का टाइम मिलता है। इंग्लिश के आपके जो 40 सवाल आते हैं 40 नंबर के, 35 मिनट का जो है टाइम मिलता है। रीजनिंग के 50 सवाल आते हैं 60 नंबर के, 45 मिनट का टाइम मिलता है। फिर क्वांट के आपके 50 सवाल आते हैं 50 नंबर के, 45 मिनट का आपको समय मिलता है। तो ये आपकी जो है वो टाइमिंग रहती है, ठीक है। तो 190 सवाल आते हैं 200 नंबर के, 190 क्वेश्चंस आते हैं 200 मार्क्स के, 160 मिनट का आपको टाइम मिलता है। तो ये देखिए, ये आपका प्रीलिम्स और मेंस का पैटर्न हो गया पीएनबी क्लर्क का। अब एसबीआई क्लर्क में अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम पैटर्न है। प्रीलिम्स में देखिए आपका सेम पैटर्न दिया हुआ है, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग, 30-35 सवाल, 30-35 नंबर के, 100 सवाल 100 नंबर के, 1 घंटे का टाइम, सेक्शनल टाइमिंग है। और सेम यहां पर देखिए बिल्कुल सेम पैटर्न है, 190 सवाल 200 नंबर के, यहां पर 2 घंटे 40 मिनट का समय मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट यहां पर जो है आपका एग्जाम पैटर्न भी दोनों में सेम ही है, एसबीआई क्लर्क में भी और आईबीपीएस क्लर्क के जरिए जो पीएनबी क्लर्क होता है उसमें भी, ठीक है। सैलरी की बात करें तो सैलरी भी सेम होती है, दोनों में ही 19,900 बेसिक पे होती है। अलाउंसेस मिला के दोनों में 35,000 के आसपास ग्रॉस सैलरी मिलती है। तो सैलरी में भी यहां पर कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो आपको क्या है, जो इंक्वायरी काउंटर्स होते हैं उन पर जो है बैठना होता है, वहां पर उसको जो है मैनेज करना होता है, ठीक है। विड्रॉल वगैरह जो है उनका काम आपको देखना होता है, चेक वगैरह जो है, फॉर्म वगैरह जो है उनको देखना होता है, रिसिप्ट वगैरह जो है मैनेज करनी होती है, कस्टमर की जो क्वेरीज वगैरह है उनको मैनेज करना होता है,
ठीक है, और आपको जो है ईमेल डिलीवरी वगैरह जो है वो मैनेज करने होते हैं। ये सारे काम जो है वो आपको करने होते हैं। ठीक है, ये सारे काम जो है वो आपको करने होते हैं। तो जॉब प्रोफाइल भी ऑलमोस्ट सेम रहता है। कोई क्लरिकल कैडर है तो जॉब प्रोफाइल में ज्यादा डिफरेंस जो है वो नहीं रहता है। प्रमोशन देखिए आपका आईपीएस क्लर्क में क्या है, आप क्लर्क से जो है असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डेप्टी जनरल मैनेजर और जनरल मैनेजर, इन पोस्टों पर जो है आप आगे बढ़ते हैं। फिर एसबीआई क्लर्क में क्या है, क्लर्क, ट्रेनी मैनेजर, एमएमजीएस 2, 3, एसएमजीएस 4, 5, डीजीएम, जीएम, सीजीएम, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, इन पोस्टों पर जाते हैं और आपका जेडब्ल्यूआईबी और सीएडब्ल्यूआईबी ये एग्जाम आपके रहते हैं। तो अगर आप देखें तो मेजर डिफरेंस यही है कि आप पीएनबी क्लर्क में जाने के लिए आपको आईपीएस क्लर्क का जो एग्जाम हर साल होता है, जो रिक्रूटमेंट, कॉमन रिक्रूटमेंट होता है जिसमें कई बैंक पार्टिसिपेट करते हैं, उसके जरिए पहुंचना होगा। और एसबीआई क्लर्क में अगर आपको जाना है तो एसबीआई क्लर्क जो है अपना अलग से रिक्रूटमेंट कराता है। तो ये मेजर डिफरेंस है दोनों में, बाकी यहां पर कोई बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा आपको। तो दोनों ही ऑप्शन आपके लिए ओपन है। और आपको सारे अपडेट्स अगर एग्जाम से जुड़े हुए चाहिए हैं यहां पर, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल अनुराग सर टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करिए और मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। और आने वाले एग्जाम्स की तैयारी, बहुत सारे बैंकिंग एग्जाम आने वाले हैं। आपका आईपीएस का जो है नया एग्जाम कैलेंडर आने वाला है, एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आने वाला है। तो बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, उनकी तैयारी आपको अभी से शुरू करनी होगी। इसके लिए आप जो है सुपर कोचिंग के साथ जुड़ सकते हैं। सुपर कोचिंग में आपके सारे एग्जाम्स की तैयारी होती है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर के एक से ज्यादा एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो बैंक सुपर पैक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की क्लासेस, लाइव स्ट्रेटजी सेशंस मिल जाते हैं, पास थ्रू फ्री में मिलता है, इंटरव्यू की तैयारी भी आपकी होती है। तो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है एक ही जगह पर सारे एग्जाम्स लिए। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करने से एसबीआई पीओ या फिर आरबीआई असिस्टेंट, एसबीआई क्लर्क आने वाला है, तो उनकी सुपर कोचिंग अलग से अवेलेबल है। बैंक पीओ इंटरव्यू की तैयारी के लिए सुपर कोचिंग अलग से अवेलेबल है। तो हर एग्जाम के लिए अलग से भी मिल जाएगी और एक कॉमन कोचिंग है बैंक सुपर पैक। कोई भी सुपर कोचिंग आप ले रहे हैं तो आपको उसमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप मेरा कूपन कोड लगाएंगे, और वो कूपन कोड है अनुराग। कैसे कूपन कोड लगाना है मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपको बैंक सुपर पैक अगर चाहिए तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, ये आपके देखिए यहाँ पर 6 महीने और 12 महीने के प्लान है, बिना बुक और बुक वाले। अब आपको क्या करना है, अप्लाई कूपन में जाना है। ये देखिए ये लिखा हुआ है अप्लाई कूपन। अप्लाई कूपन जाइए, मेरा कूपन कोड आपको लगाना है अनुराग, ANURAG, और आपको डिस्काउंट मिल जाए। ये देखिए ये आपको डिस्काउंट मिल चुका है। और अगर आपको लगाने हैं प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट, जो लगाने पड़ेंगे ही क्योंकि उसके बिना आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हैं, तो वो वहां पर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है पास प्रो। पास प्रो के साथ आपको 750 एग्जाम के लिए 70,000 सारा मॉक टेस्ट, 17,000 सारा प्रीवियस ईयर पेपर, प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चंस, प्रो लाइव टेस्ट और अनलिमिटेड री अटेम्प्ट मिलते हैं। एक साल का पास प्रो 499, लाइफ टाइम मिल रहा है 699 का। डिस्काउंट लेने के लिए अप्लाई कूपन जाइए, मेरा कूपन कोड लगाइए अनुराग पास, ANURAGPASS, और आपको डिस्काउंट मिल जाए। एक साल का पास प्रो आपका हो गया 449, लाइफ टाइम हो गया 629 का। तो इन बेहतरीन ऑफर्स का लाभ उठाइए, तैयारी शुरू कर दीजिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहाँ पर खत्म करेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और अपडेट लिए सुपर कोचिंग के साथ बने रहिए।